नमस्कार। कक्षा 9 के गणित के इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यद्यपि चतुर्भुज क्या होता है, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया गया कि वह समतल और बंद आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है या 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह समतल क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है, जिसमें आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब उसके अंदर निम्नलिखित गुण पाए जाते हों। तो समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं? यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका पहला लक्षण होगा सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। समांतर होता है। दूसरा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात हमारे इस चित्र में सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर तथा बराबर दोनों होता है। अर्थात इस फिगर के अनुसार यहाँ पर AB समांतर DC, AB बराबर DC और AD समांतर BC, AD बराबर BC। दूसरा लक्षण है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर कोण C के और कोण B बराबर कोण D के होता है। तीसरा इसका प्रमुख लक्षण है विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि चित्र के अनुसार AO बराबर CO और BO बराबर DO। इन लक्षणों में से यदि कोई एक लक्षण आता है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद कुछ विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज होंगे जिनके कुछ विशेष लक्षण रहेंगे, जैसे आयत। तो आयत के बारे में तुम लोग बहुत सुने हो। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज के जो लक्षण मैंने बताया है वे सारे लक्षण रहेंगे, प्लस अतिरिक्त कुछ लक्षण आ जाएंगे, जैसे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। तो उसमें आपने सम्मुख कोणों को बराबर पाया था, यहाँ चारों कोण बराबर होंगे। इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज के तो लक्षण है ही, इसके अतिरिक्त कुछ विशेष लक्षण जिसके आधार पर
इसे यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विशेष नाम आयत हो जाता है। इसके विकर्ण बराबर होंगे। तो वहाँ पर आपने देखा कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते थे, तो ये दो टुकड़े और दूसरे विकर्ण के ये दो टुकड़े बराबर होते थे, जबकि यहाँ चारों टुकड़े बराबर हैं। वर्ग एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती थी। अब वर्ग में चारों भुजाएं, चारों कोण बराबर हो गए, तो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो वर्ग के कौन कौन से लक्षण हैं? तो बोलेंगे कि जो हमने समांतर चतुर्भुज के लक्षण पढ़ा है वे सारे लक्षण इसमें हैं मौजूद है। अतिरिक्त कुछ लक्षणों के कारण ये समांतर चतुर्भुज एक विशेष चतुर्भुज बन जाता है, जिसको हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। सम्मुख भुजाओं के बराबर होने की तो कोई बात नहीं है। जब चारों भुजाएं बराबर हो जाती, सभी कोण समकोण हो जाते हैं। और जो इसका दूसरा विशेष लक्षण है कि प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं सभी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, लेकिन वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर लंब होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप कहेंगे तो वर्ग होगा? नहीं, सभी भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी होती हैं। लेकिन वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती और इसके विकर्ण परस्पर लंब पर काटते हैं। यद्यपि विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। बच्चों, समांतर चतुर्भुज का एक कॉमन लक्षण होता है जो आयत में भी होता है, वर्ग में भी होता है और समचतुर्भुज में। इसका मतलब आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है। कोई भी समांतर चतुर्भुज कब आयत हो जाता है? तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के बाद कुछ विशेष लक्षण जिसके अंदर आ जाएं तो वो आयत भी बन जाता है। कोई समांतर चतुर्भुज कब स्क्वायर या वर्ग हो जाता है, कब वो समचतुर्भुज हो जाता है, इन सब को हम आगे प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे। लेकिन आज आपको समांतर चतुर्भुज के प्रमुख गुण और समांतर चतुर्भुजों में जो विशेष समांतर चतुर्भुज अर्थात आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, उनके सभी गुणों को याद रखेंगे। जब हम इनके गुणों को याद रखेंगे तभी इनको सिद्ध करने के लिए इनके अंदर वो लक्षण ले आएंगे। जैसे समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज करना हुआ तो इसका मतलब
समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं नहीं बराबर होती हैं। यदि चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज बन जाता है। वो कैसे बन जाता है इसको अब आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे। उससे पहले आज जो बताए गए गुण हैं समांतर चतुर्भुज के और विशेष समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के, इन सभी गुणों को आप कंठस्थ कर लेंगे और तब इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल होंगे सब आसान हो जाएंगे और इसको आप बहुत आसानी से हल कर ले जाएंगे।